तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में आप लोगों को पहले भी बताए हुए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो जाके देख ले। ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको समझने के लिए पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा बताए थे, तो अब यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर हेक्साडेसिमल जो नंबर है, ठीक है, इसका जो बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू होता है 16। ठीक है, इसका बेस वैल्यू होता है 16। ये याद रखिएगा, 16 का खेल है इसमें। ठीक है, अब 16 यहां पर कैसे होता है, यहां पर नाम लिखा हुआ है हेक्सा। ठीक है, हेक्सा का मीनिंग होता है 6। ठीक है, हेक्सा का मीनिंग होता है 6 और डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल का मतलब तो आपको पिछले भी बताए थे। ठीक है, डेसिमल का मतलब होता है 10। ठीक है, तो जुड़ के क्या हो गया, प्लस हो गया 16। ठीक है, ये हम रेंडमली बता रहे हैं। ठीक है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बस रीजन यही है कि हेक्सा का मीनिंग होता है 6 और डेसिमल का मतलब आप लोग पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं 10। ठीक है, जो लोग पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं, यहाँ पर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से मिल जाएगा, तो जरूर देखें। और खास करके सेमेस्टर 2 वाले एग्जाम में जितना भी मैथमेटिक्स के आने वाले हैं, तो सारा टॉपिक यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि 6 हो गया, लेकिन अब 6 में क्या क्या आएगा, ठीक है, या फिर 10 में क्या क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान से देखिए, वैल्यू क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू बेस वैल्यू है 16। ठीक है, अब 16 में कहां से आएगा, 0 से लेकर के 15 तक डिजिट आएगा। 0 से लेकर 15 तक डिजिट आएगा। शुरू करते हैं, पहला डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, यहां से अगर गिनते हैं 0 लगा देंगे पहले। ठीक है, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, 16 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, पूरा का पूरा क्या है, 16 डिजिट का नंबर है, यहां से यहां तक पूरा 16 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अब यहां पर देखना ये है कि 0 से लेकर के, ठीक है, 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले क्वेश्चन वगैरह में बताए हैं कि डेसिमल वैल्यू 0 से लेकर के 9 तक होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब 10 से आगे जो भी वैल्यू आएगा, 10 से आगे जो भी वैल्यू आता है, ये हेक्सा वैल्यू है, इसको हेक्सा वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें हेक्सा वैल्यू जो सॉरी, हेक्सा वैल्यू जो यहां पर आ रहा है, ठीक है, हेक्सा वैल्यू जो यहां पर आ रहा है, तो यहां पर क्यों आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहां पर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से भी तो 1 और 0 उठा सकते हैं, यहां से भी तो दोनों को 1 0 उठा सकते हैं। 12 लिखा हुआ है, यहां से भी तो 1 और 2 उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं 10 लिखना है तो इसका वैल्यू हो जाता है A, अगर 11 लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा B, 12 लिखते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा C, 13 का वैल्यू हो जाएगा D, 14 का वैल्यू E और 15 का वैल्यू F। ठीक है, तो ये 6 डिजिट का अल्फा नंबर यहां पर आता है, अल्फा वैल्यू आएगा, अल्फाबेटिक वैल्यू आएगा यहां पर। ठीक है, A B C D E F। ठीक है, ये 6 अल्फा वैल्यू आएगा यहां पर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे लिखते हैं, एग्जांपल को थोड़ा अच्छे से समझिए। ठीक है, एग्जांपल में अगर आएगा तो कैसे कैसे आ सकता है, इसका वैल्यू को कैसे पहचानेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि यहां पर कुछ भी उठा सकते हैं, यहां से तो ये सब उठा सकते हैं, 7 8 9। ठीक है, अगर बेस वैल्यू 16 है तो पहचान लेंगे ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा 2 3 4 देखने में डेसिमल लग रहा है, देखने में ऑक्टल भी लग रहा है, लेकिन जैसे बेस वैल्यू 16 आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू समझ में आ रहा है कि ये हेक्साडेसिमल का वैल्यू है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, 8 और 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 और A। ठीक है, ये हो गया हेक्साडेसिमल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी इसको अगर लिखना होगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, जैसे कि हमको 12 और 13 लिखना है, 12 और
13 लिखना है हमको, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 12 की जगह पर C लिखेंगे और 13 की जगह पर D लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको इस टर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत है, 1 2 1 3 भी हो सकता है, 1 2 1 3 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, इसीलिए यहाँ पर 12 13 की जगह पर 12 की जगह पर C और 13 की जगह पर D लिख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ है, कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए, डेसिमल से ऑक्टल में जाने के लिए, और रिवर्स भी पढ़े थे हम लोग कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होते हैं और ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट होना है, ठीक है। आज यही जानना हम लोगों को कि डेसिमल नंबर में से हेक्साडेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग पता है कि एग्जांपल अगर कोई लेते हैं डेसिमल नंबर का, ठीक है। डेसिमल नंबर का एग्जांपल अगर कोई लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हम एग्जांपल ले लिए 64, ठीक है। एक एग्जांपल ले लिए 64, ठीक है। 64 एक एग्जांपल ले लिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस पर, ये एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करने वाले हम लोग, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर से क्या होगा इसमें, ठीक है। अब 64 यहां पर दिए और इस तरह से लाइन बना देंगे, ठीक है, चारों साइड से, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, बेस वैल्यू यहां 16, ध्यान से देखिए, बेस वैल्यू यहां 16 और 16 से इसको भाग देना है, ठीक है। तो 16 से भाग देना है, तो 16 से भाग देंगे तो कितना बार में 64 आता है, और ये तो इससे कम आता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 बार में 64 आता है और बेस वैल्यू कुछ नहीं बचता, 0 होता है, ठीक है। 16 4 से 64 होता है और बेस में कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस साइड से इस साइड की ओर जाना है, पहले 4 और इधर 0, ठीक है। ये आ गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ जाता है, ठीक है। 40 ये हेक्साडेसिमल नंबर आ रहा है, ठीक है। ज्यादा समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल दूसरा लेते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आराम से देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ 178, ठीक है, हम लोग इतना ले लिए 178, ये एक एग्जांपल लिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर 178 एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, फिर से देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 16 बेस वैल्यू है, इसलिए 16 यहां से देंगे, ठीक है। कितना बार में जाएगा, यहां पर 1 एक बार में चला जाएगा, 16 एक रिमाइंडर बचेगा, एक यहां चलाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार में जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। इसको क्लियर शॉर्ट में अगर समझा दें, यहाँ पर साइड में डिवाइड कर दीजिए इसको, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे डिवाइड कर दीजिए 16 से, 16 1 16 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 उधर जाएगा, 8 आ गया नीचे, ठीक है। 16 1 फिर 16 हो जाएगा और 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 11 यहाँ लिख दिए, रिमाइंडर 2 यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो बहुत ही अच्छे से यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर देखिए 11 जो ये यहाँ पर आ रहा है, 11 16 से कम है कि नहीं, ध्यान से देखिए, 11 जो यहाँ पर आ रहा है 16 से कम है कि नहीं, और जब कम है तो यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। और इसको इस साइड की और इस साइड ले जाएंगे, 11 और यहाँ से 2 बच रहा है, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे, वैल्यू तो ये है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू तो ये है 11 और 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन यही है कि 11 को 1 1 भी बोल सकते हैं, यहां से 1 1 भी उठा सकते हैं, इसका वैल्यू में से 1 1 उठा सकते हैं और 2 भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 11 ये अलग है और ये 2 अलग है, इसको पहचानने के लिए यहां हम लोग 11 का वैल्यू लिखेंगे, 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b और 2, ठीक है। अभी तुरंत बताएं, ठीक है। 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। a b c d और ऐसे लिखते हैं a b c d e f, तो 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना आ रहा है, 11 का वैल्यू b से आ रहा है, तो b को उठा के यहां लिख दिया और 2 का 2 उठा के लिख दिए। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा, इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, 1 1 लिखा हुआ है कि 11 लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए 348, ठीक है। अगर अब तक समझ में नहीं आया है
ठीक है। अगर अब तक समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर अब तक समझ में नहीं आया तो अब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3, 4, 8, ठीक है, ये वाला हम और भी डिटेल से बताने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। 3, 4, 8 एक क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद फाइनल करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जांपल में तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3, 4, 8 है ना, बेस वैल्यू है 16, तो इसको 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर सिंपली अगर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये नंबर ज्यादा लग रहा है या इससे हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उलट देना है। उलटना क्या है कि 3, 4, 8 को साइड में लेके आना है और उसको भागा देना है 16 से। 16 2 जा हो जाएगा 32, 16 दूनी 32 होता है, शॉर्ट टर्म में समझ लीजिए 16 दूनी 32 होता है। और कितना बच रहा है, 2 यहाँ से घट के 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, उधर का जाएगा 8, ठीक है। 16 दूनी 32 होता है, 16 से बड़ा है लेकिन 32 से छोटा है, तो दूनी पर नहीं पहुंचना, एक ही में आ जाना है, ठीक है। 16 में आ जाएगा, 8 में से 6 गया, कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। और 2 में से 1 गया, 1 बच गया, मतलब 12 बच गया। मतलब यहाँ पर ये 21 आ रहा है, 21 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और जो रिमाइंडर बच रहा है 12 उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। सिंपल है। फिर आइए आगे, ठीक है, फिर 16 से देना है, ठीक है। अब जब फिर 16 से देंगे इसको, 21 को फिर से 16 से अगर भागा देते हैं, ठीक है, तो 16 से 2 बार में तो जाएगा नहीं, एक ही बार में जाएगा, 16 1 जा 16, ठीक है। एक में तो 6 जाएगा नहीं, माइनस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 11 में से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बच जाएगा 5। 1 में से 1 गया, बच जाएगा 0, रिमाइंडर बच गया 5, आ गया 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 5। रिमाइंडर को हमेशा इधर लिखना है और जो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, आंसर में से आ रहा है, उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया, 16 से तो कम है, अब इसको ऐसे की ओर जाएंगे 1 5 12, ठीक है। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू, ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल वैल्यू है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तो 1 2 इसको ना पढ़े, इसके लिए यहाँ पर क्या करना है, 12 का वैल्यू बैठाएंगे, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे 1 5 और 12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 11 12, 12 का वैल्यू C हो जाएगा और 16, ठीक है। अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर, ठीक है, कि 10 का वैल्यू A होता है, 11 का वैल्यू B होता है और 12 का वैल्यू C होता है। यहाँ पर C लिख देंगे, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अभी तक, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिए 1024, 1024 का वैल्यू है 10 और इसको क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन ले रहे हैं, ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है इसमें, ठीक है, हेक्साडेसिमल को क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 1024 लेते हैं और इसको यहां से बनाना शुरू करते हैं, 16 से देना है, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, सिंपली क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सिंपली डिवाइड कर देना और कुछ नहीं करना है, डिवाइड ही करना है इसमें, ठीक है। 1024, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 16 से, सिंपल डिवाइड करना है, कुछ लंबा लोचा नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे, 10 तो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, 10 नहीं जाएगा तो 102 तक लेना है, ठीक है। सिंपली की जाएगा ना, 102 तक लेना है, 102 तक लेंगे तो कहां तक आएगा, ठीक है। तो लास्ट इसमें आएगा 16 6 या 96 होगा, ठीक है। 16 6 या 96 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर कटेगा तो 96, 102 में से 96 कितना कम है, ठीक है, उसको माइनस कर दिए, यहां पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब यहाँ 9 बच गया, 10 में से 9 तो 9 कट गया, 0 हो गया, 6 बच गया, यहाँ से 64, 4 उतर गया, हो गया 4, 16 4 जा 64 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो रहा है, यहाँ से आ रहा है 64 ले लीजिए और यहाँ से रिमाइंडर क्या बच गया, 0। फिर यहाँ से फिर 16 से डिवाइड कर दीजिए और इस बार 16 4 जा 64 हो जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसमें 400, ये वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर करिए। सेमेस्टर 2 में जिसका एग्जाम होने वाला मैथ का, उसको शेयर करिए, उसको पढ़ने दीजिए अच्छा से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।